नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने VCA यानी कि वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट को कम किया है, जिसके बाद प्रदेश में बिजली की दर में 35 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई। अगले महीने बिजली बिल कम आएगा लोगों का। अप्रैल मई में बिजली बिल में VCA 43 पैसे प्रति यूनिट लगेगा। वहीं पिछले महीने यानी कि फरवरी मार्च में VCA 78 पैसे प्रति यूनिट था। बता दें कि 2023 में दूसरी बार बिजली सस्ती हुई। महंगाई की इस दौर में जनता को एक राहत हम जरूर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बिजली अब सस्ती हुई है। बिजली की दर में 35 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई। अगले महीने बिजली बिल कम आएगा लोगों का। अप्रैल मई में बिजली बिल में VCA 43 पैसे प्रति यूनिट लगेगा। वहीं पिछले महीने यानी फरवरी मार्च की बात करें तो VCA 78 पैसे प्रति यूनिट लगता था, लेकिन अब लगेगा 43 पैसे। जांजगीर चांपा में खबर है, चैंपियन फैक्ट्री में मजदूर की मौत हो गई। 50 फीट की गहराई से गिरकर मौत हुई है मजदूर की। परिजन ने मुआवजे की मांग की। शव के पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। चांपा थाना क्षेत्र के कोरबा रोड का मामला। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से आपको बता रहे हैं, चैंपियन फैक्ट्री में मजदूर की मौत हुई है। 50 फीट की ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। परिजन ने मुआवजे की मांग की है। शव के पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। चांपा थाना क्षेत्र के कोरबा रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, अधिकारियों की सजगता से रुका है बाल विवाह। 12 साल की बच्ची की शादी हो रही थी। पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम मेऊ भाटा का मामला है। महिला बाल विकास विभाग ने परिजनों को समझाया ये ऐसा ना करें। 12 साल की बच्ची की शादी यहां पर कराई जा रही थी। अधिकारियों की सजगता से बाल विवाह रुका है। पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम मेयू भाटा में 12 साल की एक बच्ची का विवाह करवाया जा रहा था। उसकी शादी हो रही थी। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने परिजनों को समझाया है। रायपुर के धनसुली गांव के लोग दहशत की साए में जीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल गांव में 107 क्रेशर उद्योग चल रहा है, जिसके लिए खदान संचालकों के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों में दरारें आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों को मकान गिरने, जान का खतरा भी सता रहा है। ग्रामीणों ने कई बार खनिज विभाग से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। धनसुली के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस गांव में 107 खदान है, जहां लगातार ब्लास्टिंग का काम जारी है। घर के दीवार, ऐसा कोई कमरा नहीं है, ऐसी कोई जो दीवार नहीं है जहां पर क्रैक ना हो। और आप सोच सकते हैं जब ब्लास्टिंग होती है तो घरों तक जो पत्थर है वो आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और पूरी तरह से दहशत में वो जी रहे हैं। दीवार है, हम उसको दिखाना चाहेंगे कि आप जिस कमरे में जाएं वहां पर दरार है और इस तरह की स्थितियां बनी हुई आप देख सकते हैं। इस मकान को भी बने हुए मुश्किल से 4 से 5 साल हुआ है, लेकिन आप देखिए पूरे कमरे में दरार है। और यहाँ से माइंस लगभग जो है 800-900 मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसकी इतनी हैवी ब्लास्टिंग यहाँ पर की जा रही है और यहाँ तक घरों तक पत्थर हैं वो आ रहे हैं। आज आक्रोशित ग्रामीणों ने सभी माइंस को बंद करा दिया है और इससे पहले खनिज जो विभाग है उसे जानकारी दी गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्यवाही है वो अब तक नहीं की गई है। दीवार है वो क्रैक है और ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरह से दहशत में जी रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि शासन प्रशासन ऐसे जो खदान संचालित कर रहे हैं और हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करे, ताकि ग्रामीण चैन से रह सके, चैन से सो सके। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रायपुर संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल,
इस तरफ गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि घर गिरने की कगार पर हैं, खतरा हमेशा ही सताएगा। देखिए सुमित, ये धनसोली गांव है और यहाँ पर स्थिति बहुत विकट है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में 107 जो माइंस है वो खोले गए हैं और गिट्टी की एक क्रेशर जो खदानें हैं उसको खोल दिया गया है। ग्रामीण प्रदूषण की मार तो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके घर हैं रोज दहल रहे हैं। माइंस के मुहाने पर, गिट्टी खदान के मुहाने पर घर है और जब भी ब्लास्टिंग होता है, हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, तो ऐसे में पूरे जो उसके जो पत्थर है वो उड़ उड़ कर घरों तक आते हैं। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, सहम रहे हैं। इससे पहले भी खनिज विभाग से शिकायत की गई है, एक्सप्लोजिव विभाग को इसकी सूचना दी गई, बाकायदा ग्रामीणों ने लिखित में इसकी शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ जांच के नाम पर इति असरी करके वापस अधिकारी लौट जाते हैं। अब ग्रामीणों में गुस्सा है वो पनप रहा है। यही वजह है कि आज ग्रामीणों ने एक साथ माइंस को बंद करा दिया था। आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन की बात उन्होंने कही है और ग्रामीणों का चिंता और डर स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है कि घर रोज दहल रहा है। तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस दहशत के साए में धनसोली के लोग रह रहे हैं। जब ब्लास्टिंग होती है तो काफी मात्रा में डस्ट है वो गांव तक पहुंचता है, वहां के लोगों का रहना दुश्वार हो गया। जी सुमित। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। हॉस्टल की 17 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, सभी को आइसोलेट कर दिया गया, उनका इलाज जारी। वहीं स्वास्थ्य विभाग हॉस्टल में कैंप लगाकर स्कूल की सभी छात्राओं की जांच करवा रहा है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एक साथ 17 छात्राओं में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने से हड़कंप मच गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जहां बच्चियां पढ़ती हैं, 17 बच्चियां पॉजिटिव आए थे। उनमें से सर्दी जुकाम की शिकायत में 10 बच्चों को जिला अस्पताल सूरजपुर में लाया गया था। तो उनका जो कोविड टेस्टिंग किया, जैसा कि राज्य सरकार का निर्देश है कि सभी बच्चों को सर्दी जुकाम या बड़ों को भी अगर है तो उनको कोविड टेस्टिंग कराना है। तो उसी में उन बच्चे पॉजिटिव आए थे, 8 बच्चे पॉजिटिव आए थे। जैसे ही पॉजिटिव हमें पता चला तो कलेक्टर मैडम के निर्देश के अनुसार हमने कैंप भी लगाया आवासीय विद्यालय में हॉस्टल परिसर में। तो वहाँ 9 बच्चे पॉजिटिव आए, तो कुल मिला के 17 बच्चे वहाँ पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पे हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी सर्दी जुकाम वाले मरीज हैं अपना इलाज कराएं और अपना कोविड टेस्टिंग कराएं, और जितने भी पॉजिटिव हैं उनको सेपरेट अलग रूम में रख दिया गया है। दुर्ग से खबर है, जहां केबल तार चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार हुए हैं। सोलर पंप में लगे तार की चोरी ये करते थे। पुलिस ने 15 मामलों का खुलासा किया है। करीब 5 लाख का सामान भी जब्त किया है इन चोरों से। खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां पर केबल तार चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार हुए। सोलर पंप में लगे तार की चोरी किया करते थे। पुलिस ने 15 मामलों का खुलासा किया है। चोरी के 15 मामलों का खुलासा हुआ है और करीब 5 लाख का सामान इन चोरों से जब्त भी किया। रायपुर में पुलिस और ऑटो डीलर्स की बैठक हुई। बैठक में मॉडिफाई साइलेंसर और अमानक पार्ट्स की बिक्री करने पर कार्रवाई का फैसला लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगर कोई डीलर मॉडिफाई साइलेंसर और अमानक पार्ट्स की बिक्री करता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही मोटरसाइकिल को मालवाहक बनाने और बुलेट बाइक को और कार को मॉडिफाई करने पर मैकेनिक खिलाफ कार्रवाई होगी। बलरामपुर में 5 नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कर्मचारी संघ का पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था और वहीं इस कर्मचारी संघ के आंदोलन को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुरान जायसवाल का भी साथ मिला है। 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना पर बैठे थे, क्योंकि आज अंतिम दिन है। तो मैं संभागीय अध्यक्ष होने के नाते आज बलरामपुर जिले में आया हुआ हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को
3 सूत्री मांगों को लेकर अवगत कराने के लिए यहाँ पर एक ज्ञापन देने आया था। हमारी 3 सूत्री मांगों में ये है कि जो हम पूर्व में जब हम दैनिक वेतनभोगी ग्रुप में कार्यरत थे, हमें पुनः निकायों में समायोजित करते हुए प्लेसमेंट का जो प्रथा है उसे समाप्त करते हुए हमें दैनिक वेतनभोगी में रखा जाए, नियोजित किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि हमें नियमित करते हुए 62 साल की सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि हमारे जो भी कर्मचारी साथी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और तीसरी जो हमारी मांग है, हमारे जितने भी प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जिनकी छटनी कर दी गई है उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। ने इनके मांग के लिए घोषणा पत्र में पूर्व में बोली थी, इसलिए मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होते हुए हमारे प्लेसमेंट कर्मचारियों का मैं समर्थन करने के लिए यहाँ आया हूँ और भूपेश बघेल तक इनकी बातों को पहुँचाऊँगा। इन्होंने तीन मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। धमतरी में 11 अप्रैल को निगम के बजट पेश होने के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद महापौर ने बजट पेश करने से मना कर दिया। अब सभापति ने 17 अप्रैल को बजट पेश करने की नई तारीख तय की, जिसे लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष कलेक्टर दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने महापौर और सभापति पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कहा कि जिस तरह महापौर ने बजट पेश करने से इनकार किया, ये अधिनियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। कि एक पक्षी कार्यवाही जो सभापति महोदय के किया जा रहा है, आगामी समय में फिर से बगैर किसी सूचना, बगैर किसी एक के मौखिक रूप से सभापति के माध्यम से 17 तारीख को पुनः इस बैठक को, जबकि स्थगित बैठक 3 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। यहाँ पर भर्राशाही चल रहा है, मनमानी चल रहा है, अब उनका खुद का नियम अधिनियम चल रहा है। वो 17 तारीख को बैठक बुलाते हैं, जबकि बैठक 3 दिन के अंदर होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर हम महापौर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सभापति के खिलाफ। वहीं धमतरी में आज पानी सप्लाई लाइन में मेंटेनेंस के काम की वजह से पानी सप्लाई नहीं हुई। पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर के सभी 32 वार्डों में गुरुवार को भी पानी की समस्या झेलनी होगी। दरअसल गोकुलपुर और रामपुर वार्ड में पानी की नई टंकियां बनाई गई हैं। इन टंकियों को मेन सप्लाई लाइन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि वार्डों में पानी की सप्लाई नलों से नहीं हो पा रही है। नगर निगम की निर्माणाधीन टंकी गोकुलपुर का पाइपलाइन से राइजिंग पाइप जो है शहर के सब ओवरहेड टैंकों को भरा जाता है। उस टंकी से, उस पाइपलाइन से 350 mm की पाइपलाइन को गोकुलपुर की निर्माणाधीन टंकी से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि भीषण गर्मी में इस एरिया में पानी पर्याप्त मात्रा मिल सके। महापौर जी के एवं सभापति और आयुक्त महोदय के निर्देश पर यह कार्य चल रहा है, जिस पर सभी जल विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। बलरामपुर जिले के RES विभाग में पदस्थ प्रभारी SDO के खिलाफ पंचायत सचिवों ने मोर्चा खोल दिया। पंचायत सचिवों ने आरोप लगाया कि निर्माण से जुड़े कार्यों का सत्यापन करने के बदले में पैसों की मांग की जाती है, साथ ही अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, जिसके चलते निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता। वहीं मामले में जिला पंचायत के CEO ने शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हमारा जनपद पंचायत बलरामपुर के SDO राजेंद्र दुबे जी है, उनके द्वारा जो TS होता है, वो TS में भी वो अपना कमीशन मांगते हैं कि नहीं TS का भी कमीशन चाहिए। तो इस टाइप का हमारे जितने सचिव सरपंच है पूरा परेशान रहते थे। नहीं, शिकायत तो हम लोग आपस नहीं लेना चाहते हैं। जो नया फुल फ्लेश SDO आए हैं उनको कार्यभार मिल जाए, वो काम उनको साथ हम लोग करेंगे। शिकायत क्यों किया था, क्या वजह थी शिकायत की? शिकायत का वजह था कुछ भाई लोगों से, चाहे वो जो आपका TS करते थे उनको पैसा मांगते थे, इसी का सब शिकायत। हमारे पास अभी तक किसी भी सचिव के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से किसी भी प्रकार की शिकायत जो है वो दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर बिल्कुल जांच करवाया जाएगा और उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना दिया सीरा सार चौक पर। इन लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला सुरक्षा, शराबबंदी को लेकर जमकर सरकार को घेरा। मध्याह्न भोजन वाली बहनें हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको बाल पकड़ के ले जाया गया, ये वीडियो में दिखाया गया है। और आज उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि महिला आज सुरक्षित नहीं है। इस विषय को लेकर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
दूसरा हमारा विषय है कि रेडी टू ईट की बहनें हैं जिन्हें रोजगार कर दिया गया है, वहाँ पर ऐसी बहनें होंगी जो खुद कमाती होंगी और उनका परिवार चलता रहा होगा। आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है उनके परिवारों को, तो क्या प्रियंका वाड्रा जी महिलाओं के लिए खड़े होंगी, ये हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कांग्रेस के आला नेताओं से वो वहां पर मुलाकात करेंगे। आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई विषयों पर, कई मुद्दों पर आला कमान से उनकी मुलाकात होनी है। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम भूपेश बघेल आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे। दिल्ली जा रहे नेताओं से मुलाकात होगी। दिल्ली भी आ दिल्ली जा रहे नेताओं से मुलाकात होगी। दिल्ली भी आ दिल्ली जा रहे नेताओं से मुलाकात होगी। जब कोई बीमार होता है और अस्पताल ले जाने की बारी आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। लेकिन सोचिए, जहां एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो वहां क्या होता होगा। दरअसल कोरबा के पाली ब्लॉक के बारी उमराव गांव में एम्बुलेंस वाहन की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके बाद वहां के लोग ही एम्बुलेंस बन गए। तस्वीरों में जो लोग मरीज को ले जाते हुए दिख रहे हैं वे कोरबा की 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस है, जो किसी के बीमार होने पर उसे अस्पताल तक छोड़कर आती है। उमराव गांव के एक ग्रामीण को सिर में चोट लगी, जिसके बाद ग्रामीण बेहोश हो गया। मदद के लिए 108 संजीवनी एक्सप्रेस को कॉल किया गया और ये एम्बुलेंस तुरंत पहुंची और घायल को खाट के सहारे 1 किलोमीटर का सफर तय कर अस्पताल तक पहुंचाया। तो ऐसी कई तस्वीरें प्रदेश से सामने आ चुकी हैं, जब एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती तब लोग इसी तरह खाट पर लिटाकर लोगों को एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, और बारिश के मौसम में जब नदी नाले उफान पर होते हैं तब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में लोग ही सहारा बनते हैं एक दूसरे का, और किस तरीके से खाट पर लिटाकर मरीज को एम्बुलेंस तक ले जाया जाता है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अब्दुल, निश्चित तौर पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है और ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं देश प्रदेश का। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कई जगह पर जो है एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए तो वो नहीं पहुंच पाती है सड़क मार्ग के कारण, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। और एक मिसाल भी जो कर्मी है 108 संजीवनी एक्सप्रेस के, उनके द्वारा दिखाई गई और तत्परता से अस्पताल पहुंचाया गया और जो घायल है उसकी जान बचाई जा सकी। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा से खबर, तालाब में युवक के शव मिलने का मामला है। ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हो गई। नवागढ़ थाना क्षेत्र का मामला, गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश हो रही है। खारकती चलते हम वहाँ भी नहीं, गरीब आदमी है सर। वहाँ गए हैं तो फोन गई से कि मोर देवर है तालाब में उपला है, आके देखे हैं। मैं और बड़की भौजी मैं वाला देखे हैं, देखते ही फिर मोर नजर में हो गई से कि मोर देवर तालाब में नहीं बूढ़े है, कोई इसको मर्डर करके ये मत डुबा दे है। 2-1 दिन गाँव के गौटिया में बैठे रही ते वाला कहे हैं कि भाई मैं हिसाब मांगा था, बोले हिसाब दे दे, हम छोटे छोटे बच्चा है। ऐसे कह के कहे मैं पुलिस दरोगा सबसे मैं बस सोच के चाहा था, बोले हिसाब दे दे भाई। मोरे लड़का मन की दी मैं नौकर बेटी बेटा मैं मन की का भविष्य बनाए सके, मैं गरीब आदमी बस उनके भविष्य दे दे भाई, हिसाब दे दे भाई, बस मैं उसके हिसाब चाहा था। मैं ये होकर बेटा है मोर रानी बेहोश होते होश नहीं है सर, जाके देख सका था।
वहीं अंबिकापुर में छात्र छात्राओं के दो गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के कारणों का पता नहीं चल सका है। पीजी कॉलेज कैंपस का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर स्टूडेंट्स का दो ग्रुप आपस में झगड़ता हुआ नजर आया। जमकर मारपीट हुई, जमकर लात घूंसे यहां पर चले। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। कांकेर के अम्माबेड़ा वन परिक्षेत्र के पुपगांव जंगल में लगी आग, वन विभाग की टीम ने अब तक कोई नहीं कार्रवाई की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर प्रदेश की सरकार को घेरा, सरकार पर लगाया 5,000 करोड़ के गबन का आरोप। जांच के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र। मुर्दाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने, पुलिस कस्टडी में भागा नाबालिग के अपहरण और बलात्कार का आरोपी। जगदीपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने दिया एक दिवसीय धरना, प्रदेश की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए की नारेबाजी। रायपुर के वॉलफोर्ड इनक्लेव के उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता के खिलाफ एफआईआर, कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद मां बेटी से मारपीट का आरोप। मनेंद्रगढ़ में सरपंच पर लगा दुष्कर्म का आरोप, शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप। जगदलपुर में गड़िया महोत्सव में जमकर थिरके सांसद दीपक बैज, पत्नी भी रही साथ। बिरनपुर हिंसा पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा चाहे कितना भी बड़ा आरोपी हो बख्शा नहीं जाएगा। बेगूसराय के बिरनपुर में चौथे दिन भी तनाव, प्रशासन ने गांव के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मनेंद्रगढ़ के साधन टोला गांव में दंतेल हाथी का उत्पात, एक मकान को क्षतिग्रस्त किया। जशपुर में बेकाबू बाइक पेड़ से टकराई, हादसे में एक छात्र की मौत। सूरजपुर में नाबालिग लड़की का कुएं में मिला शव, आत्महत्या की आशंका, जांच जारी। प्रियंका गांधी के दौरे पर अजय चंद्राकर ने कसा तंज, कहा प्रियंका के आने से होगा परिवर्तन, मन बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बेमेतरा जिले में हिंसा को लेकर सरगुजा पुलिस अलर्ट, देर रात सड़क पर उतरी पुलिस प्रशासन की टीम। रायपुर में किसान नेताओं ने की सीएम से मुलाकात, सीएम भूपेश बघेल ने मदद कर दिया भरोसा। पेंड्रा की गौरेला नगर पंचायत को हाई कोर्ट का नोटिस, आयुर्वेदिक अस्पताल को तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर नोटिस जारी। नमतरी में 2 आतन बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी जब्त। रायगढ़ में लाखों का अवैध कबाड़ जब्त, 25 टन कबाड़ के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। इसी के साथ इफ्तार इस वक्त में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।